आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी सोचा है क्या सच में परमेश्वर हमसे बात करते हैं? क्या आपने कभी परमेश्वर की आवाज सुनी है लेकिन पहचान नहीं पाए? क्या कभी आपके मन में अचानक कोई ऐसा विचार आया जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपसे कुछ कह रही हो? तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ भविष्यद्वक्ता, पास्टर या कोई खास आत्मिक व्यक्ति ही परमेश्वर की आवाज सुन सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, परमेश्वर हर इंसान से बात करते हैं, हर दिन, हर रात। पर समस्या यह है कि हम में से ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि वो संदेश परमेश्वर की ओर से आया था, और इस कारण हम उस आशीष, चेतावनी या चमत्कार को खो बैठते हैं जो उसी संदेश में छुपा होता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर कई माध्यमों से हमसे संवाद करते हैं, कभी प्रार्थना के दौरान, कभी पवित्र शास्त्र के वचनों से, कभी किसी स्वर्गदूत के जरिए और कभी प्रकृति के माध्यम से। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा रहस्यमय माध्यम है जिससे परमेश्वर ने हजारों सालों से इंसानों से बात की है और आज भी करते हैं, और यही माध्यम आज की इस वीडियो का मुख्य रहस्य है। प्रियो, आज हम जानने जा रहे हैं उस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को जो बाइबल के एक विशेष वचन में छुपा है। एक ऐसा वचन जिसमें परमेश्वर स्वयं बताते हैं कि वो इंसानों से कैसे बात करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग इस वचन को पढ़कर भी इसका अर्थ नहीं समझ पाते, और जो परमेश्वर उनसे कहना चाहते हैं उसे अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बाइबल के उस रहस्यमय वचन के अनुसार जानने वाले हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर कई माध्यमों से हमसे संवाद करते हैं, कभी प्रार्थना के दौरान, कभी किसी वचन के माध्यम से, कभी किसी स्वर्गदूत या किसी स्वाभाविक घटना के जरिए। लेकिन इन सभी में से एक ऐसा माध्यम है जिसे परमेश्वर ने स्वयं मुख्य माध्यम कहा है, और वो माध्यम है सपना। जी हां प्रियो, एक ऐसा समय जब शरीर विश्राम में होता है लेकिन आत्मा जागती है, जब संसार की आवाजें शांत हो जाती हैं और परमेश्वर की आवाज धीरे धीरे आत्मा के भीतर गूंजने लगती है। जब हम सोते हैं तब हमारा मस्तिष्क चिंताओं से मुक्त होता है और हमारी चेतना एक ऐसे स्तर पर पहुंचती है जहां परमेश्वर के संदेश बिना किसी व्यवधान के आत्मा तक पहुंचते हैं। ये कोई रहस्यवाद नहीं है, ये बाइबल का सत्य है, और इसी सत्य को परमेश्वर ने स्वयं अपने मुख से कहा है। गिनती वचन 12 उसकी 6ठी आयत में परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम में कोई भविष्यवक्ता हो तब मैं यहोवा दर्शन के द्वारा उससे प्रकट होऊंगा और स्वप्न के द्वारा उससे बातें करूंगा। ध्यान दीजिए, यह वचन किसी भविष्यवक्ता, प्रेरित या स्वर्गदूत का नहीं है, यह सीधे स्वयं यहोवा की घोषणा है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह जागरूक नहीं होता, जब उसका मस्तिष्क शांत होता है, तब परमेश्वर उसे सबसे गहरे, सबसे शुद्ध रूप में अपना संदेश भेजते हैं। यहोवा ने यह बात तब कही थी जब मूसा, हारून और मरियम के बीच विवाद हुआ था। परमेश्वर ने साफ कहा था कि मेरा तरीका है सपना। मैं जब बात करता हूं तो रात को निद्रा में, स्वप्न में प्रकट होता हूं। अब आप सोचिए, जब परमेश्वर स्वयं कहें कि मैं स्वप्नों के द्वारा बातें करता हूं, तो क्या हम इस माध्यम को हल्के में ले सकते हैं? क्या हम अपने सपनों को यूं ही भूल सकते हैं? नहीं, क्योंकि अब यह साबित हो चुका है, सपना वो दरवाजा है जहां से परमेश्वर हमारी आत्मा को छूते हैं। प्रियो, कई बार हम पूछते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं देते? प्रभु मेरी परेशानी जानते क्यों नहीं? प्रभु मुझे राह क्यों नहीं दिखाते? पर हम ये भूल जाते हैं कि रात को दिखा गया सपना शायद वही उत्तर था जिसे हम सुबह उठकर भुला चुके होते हैं। बाइबल में कई उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि परमेश्वर का हमसे बात करने का एक मुख्य माध्यम है, और वह सपना है। आपने कभी सोचा है कि अगर यूसुफ को सपना न आता कि मरियम का गर्भ पवित्र आत्मा से है, तो क्या वह यीशु के जन्म को स्वीकार करता? अगर उसे सपना न आता कि हेरोदेस बालक को मारना चाहता है, तो क्या वह उसे मिस्र ले जाता? प्रियो, यीशु का जन्म जिसका इंतजार सदियों से था, वो पूरा ही हुआ सपनों की चेतावनियों के कारण। अब सोचो, जब परमेश्वर अपने बेटे को बचाने के लिए सपनों का सहारा लेते हैं, तो आपके जीवन को बचाने के लिए क्यों नहीं करेंगे? हर बार परमेश्वर ने सपनों के माध्यम से एक नई योजना, नई दिशा और नई भविष्यवाणी दी है, लेकिन कई लोग इसे सिर्फ एक सपना समझकर भूल जाते हैं
इसी वजह जो चमत्कार उनके जीवन में लिखे होते हैं वो नहीं हो पाते और वो परमेश्वर के आशीष से वंचित रह जाते हैं। इसलिए प्रियों, हम आपको बताने वाले हैं कि परमेश्वर द्वारा आए हुए सपने किस तरह के होते हैं, ताकि आप इसे पहचान सकें। तो प्रियों, हर सपना जो आता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता। कुछ सपने हमारी थकान से आते हैं, कुछ सपने हमारी इच्छाओं से आते हैं, कुछ शैतान की चाल होती है, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो स्वर्ग के सिंहासन से सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचते हैं। ये सपने अलग होते हैं। इनका एहसास, इनकी गहराई, इनकी छाप सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा आमतौर पर होता है। जब परमेश्वर आपको सपना भेजते हैं तो उसमें कुछ ऐसा होता है जो भूलता नहीं है। परमेश्वर द्वारा आया सपना नींद के बाद भी जीवित रहता है। आप जाग चुके होते हैं, दिन शुरू हो चुका होता है, लेकिन वो सपना, वो एक दृश्य, वो एक आवाज आपके अंदर हर पल दोहराई जा रही होती है। अगर सपना केवल एक कल्पना होती है तो वो जागने के साथ ही मिट जाती है, लेकिन जो सपना आत्मा को छू जाए वो सिर्फ सपना नहीं होता, वो परमेश्वर का संदेश होता है। कई बार सपना बार बार आता है। परमेश्वर कभी कभी एक ही बात बार बार कहते हैं, क्योंकि हम पहली बार में नहीं सुनते। अगर आपको एक सपना कई बार अलग अलग तरीकों से आता है तो समझ लीजिए परमेश्वर जोर देकर आपको कुछ सिखा रहे हैं। बाइबल में लिखा है, फिरौन को 2 बार एक ही अर्थ का सपना आया, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से निश्चित था। प्रियो, परमेश्वर का सपना सामान्य नहीं होता। वो किसी फिल्म का सीन नहीं होता। वो चेतना के पर्दे पर अचानक प्रकट होने वाली एक ईश्वरीय रोशनी होती है। जब सपना बाइबल की किसी सच्चाई से मेल खाता हो, जैसे अगर सपना किसी चेतावनी के साथ आता है और बाद में वही बात आपके जीवन में घटने लगती है, तो वह परमेश्वर द्वारा आया हुआ सपना होता है। तो प्रियो, हमेशा ध्यान में रखिए, जब सपना पीछा न छोड़े, जब सपना आपको भीतर तक छू जाए, जब सपना आपको किसी निर्णय के लिए प्रेरित करे, जब सपना देखकर रोना आए या आत्मा कांपे, या जब सपना आपको परमेश्वर की ओर खींचे, तो उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह परमेश्वर द्वारा आया हुआ सपना होता है। तो प्रियो, आज आपने सुना गिनती 12वें वचन 6 का वो दिव्य रहस्य जो यहोवा स्वयं प्रकट होकर कहता है, मैं स्वप्न के द्वारा बात करूंगा। अब आपको ये समझ आ चुका है कि जब आप सोते हैं तो स्वर्ग की एक खिड़की खुलती है जहां से परमेश्वर आपको पुकारते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, बहुत से लोग इन सपनों को आम ख्वाब समझकर हर रोज नजरअंदाज कर देते हैं। वो नहीं जानते परमेश्वर उन्हें कुछ दिखा रहे हैं, उन्हें किसी खतरे से बचा रहे हैं या किसी चमत्कारी योजना के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब आप सपनों को अनदेखा करते हैं तो केवल नींद नहीं टूटती, आपका भाग्य भी पीछे छूट जाता है। शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार इन्हीं सपनों के भीतर छिपा हो। तो प्रियो, अब जब ये रहस्य आपके सामने है तो कृपया अपने सपनों को हल्के में मत लीजिए। हर सपना स्वर्ग से आया हुआ एक संकेत हो सकता है। हो सकता है आप जिस उत्तर की प्रार्थना कर रहे हैं वो उत्तर परमेश्वर ने सपने के रूप में भेज दिया हो। अब आगे क्या होगा वो इस पर निर्भर करता है कि आप उस सपने को गंभीरता से लेते हैं या नहीं। तो अगली बार जब आपकी आत्मा किसी स्वप्न से कांपे तो डरिए मत, भागिए मत, भूलिए मत। रुकिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे इस सपने को पहचानने की बुद्धि दे। जब आप सपनों को समझना शुरू कर देते हैं तब आप परमेश्वर की योजना में चलना शुरू कर देते हैं। तो प्रियो, आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर आपसे कैसे बात करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और इस वीडियो को किसी एक ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो बार बार विचित्र सपने देखता है। शायद परमेश्वर उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन।